कप्तान की पिटाई की ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के नारायणपुर की हैं। देखिए कैसे पुलिस कप्तान पिट रहे हैं, जान बचाकर भाग रहे हैं। एसपी अकेले नहीं है, पुलिस का पूरा दलबल है, पर मजाल ये कि गांव वाले रुक जाएं। गांव वालों के आगे पुलिस बेबस है। किसने पुलिस के हाथ बांधे, कप्तान पिटते रहे, पुलिस फोर्स तमाशा देखती रही। धर्मांतरण की एक ऐसी लड़ाई जिसमें पुलिस की हुई जमकर पिटाई। तो सुनिए क्या है पूरा मामला। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में धर्म परिवर्तन को लेकर सोमवार को आदिवासी संगठनों का प्रदर्शन हिंसक हो गया। भीड़ ने यहां एक चर्च में तोड़फोड़ की। जब बीच बचाव करने के लिए पुलिस पहुंची तो प्रदर्शनकारियों ने उन पर भी जमकर हमला बोल दिया। इस घटना में जिले के एसपी भी आड़े हाथों आ गए। एसपी का सिर फट गया, जिनका बाद में स्थानीय अस्पताल में इलाज किया गया। दरअसल ये पूरा विवाद, इसकी शुरुआत शनिवार रात को हुई, जहां लगातार ईसाई मिशनरी के धर्म परिवर्तन कराए जाने पर लोगों का गुस्सा अचानक फूट पड़ा। धर्म परिवर्तन से गुस्साए कुछ लोग गोरा गांव में हथियार और लाठी डंडे लेकर घुस गए। रविवार को भी दो पक्षों में यहां जमकर मारपीट हुई थी। इसके बाद आदिवासी समाज ने बैठक बुलाकर मामला शांत कराने की कोशिश की थी, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ और भड़क गया। दूसरे पक्ष पर जबरदस्ती धर्मांतरण करने का आरोप लगा और इसी दौरान हिंसा भड़क गई। भीड़ ने स्थानीय चर्च में तोड़फोड़ की। हालात काबू करने पुलिस पहुंची तो प्रदर्शनकारियों ने उन पर भी हमला कर दिया। इसी घटना में नारायणपुर एसपी को चोटें आई है। इससे पहले रविवार को आदिवासी समाज और दूसरे पक्ष के लोगों में भी झड़प हुई थी। हिंसक झड़प में उस वक्त एंडका थाने के टीआई पर भी हमला बोला गया था। अभी क्या है हालात? इलाके को छावनी बना दिया गया है। 5000 जवान तैनात किए गए हैं। नारायणपुर जिला मुख्यालय में शांति नगर स्थित है। इस इलाके में ज्यादातर ईसाई समुदाय के लोग रहते हैं। ग्रामीणों की भीड़ इसी इलाके में घुसी। मौके पर आईजी सुंदरराज पी समेत 4 आईपीएस ऑफिसर नाराज लोगों को समझाने के लिए पहुंचे थे। कोंडागांव से अतिरिक्त पुलिस बल को भी बुलाया गया है, जिससे मामले को शांत किया जा सके। ईसाई धर्म अपनाने वाले आदिवासियों को गांव से निकाल दिया गया है। धर्मांतरण को लेकर छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में पिछले कई दिनों से माहौल तनावपूर्ण है। इस दौरान हमले हुए और झड़प भी हुई। इससे पहले 18 दिसंबर को ईसाई धर्म अपनाने वाले आदिवासियों को उनके गांवों से निकाल दिया गया था, जिसके बाद से तनाव बना हुआ है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर से जो विजुअल आए हैं, इनमें पुलिस भीड़ के सामने डिफेंसिव ही नजर आ रही है। यहां तक कि भीड़ में शामिल लोगों के पास लाठी डंडे थे, पर उन पर भी पुलिस ने बल प्रयोग नहीं किया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि ऐसे हालात इसलिए बने कि सरकार की तरफ से आदिवासियों पर बल प्रयोग न करने के निर्देश मिले थे। ऐसे में जब भीड़ हमलावर हो गई, तब पुलिस खुद को बचाने के लिए भागती नजर आई। किसने बांधे पुलिस के हाथ? हिंसा और बवाल के बीच सवाल यह है कि आखिरकार जब भीड़ एसपी पर हमला कर रही थी तो पुलिस ने बल प्रयोग क्यों नहीं किया? जब हमने इस सवाल का जवाब खोजा तो कुछ वजहें सामने आई। आदिवासियों के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाया गया कड़ा कानून भी इसके पीछे वजह है। सरकार की तरफ से एक्शन के आदेश ना होने इसके पीछे वजह है। और राज्य में इसी साल विधानसभा चुनाव है, इसीलिए आदिवासियों की नाराजगी सरकार नहीं झेल सकती थी। आदिवासियों के खास कानून के तहत बिना जांच के गिरफ्तारी होगी और पहले बेल भी नहीं मिलेगी। अब बता दें आदिवासियों को लेकर कानून में क्या कहा गया है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण एक्ट 1989 के तहत पहले शिकायत होने पर एफआईआर के बगैर गिरफ्तारी का प्रावधान है। गिरफ्तारी के लिए पहले से मंजूरी लेने की जरूरत भी नहीं है। इसके तहत सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत भी नहीं दी जा सकती। ऐसे मामलों में केवल कोर्ट ही तय कर सकता है कि मामला कायम करने में कानून की धारा 18A के तहत किसी के मौलिक अधिकारों का ध्यान रखा गया है या नहीं। साथ ही केवल कोर्ट ही तय कर सकता है कि ऐसे मामलों में जीने के अधिकार, समानता और स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन तो नहीं हुआ है। यानी पुलिस के पास मामला पहुंचने पर गिरफ्तारी तय है। यानी आदिवासियों को जो कानून की तरफ से ज्यादा अधिकार दिए गए हैं, उसको लेकर यहाँ पुलिस डरी हुई थी और पुलिस ने इसी को लेकर कार्रवाई करने में आनाकानी की। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कड़े प्रावधान किए गए। दूसरा जो बड़ी वजह दिखाई पड़ती है वो है छत्तीसगढ़ में आने वाले चुनाव।
छत्तीसगढ़ समेत देश के 10 विधानसभाओं के लिए 2023 के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो यहाँ 90 विधानसभा सीटों में 29 आदिवासियों के लिए रिजर्व है। चुनाव से चंद महीने पहले कोई भी राजनीतिक पार्टी राज्य के 1/3 सीटों के नतीजे तय करने वाले आदिवासी समुदाय की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहेगी और ये भी एक वजह है कि इस मामले में नाराज आदिवासी लोगों पर सख्ती नहीं बरतने के आदेश दिए गए थे, वो भी पुलिस को। और यही एक वजह है कि सूत्र बताते हैं कि इस मामले में नाराज आदिवासी लोगों पर सख्ती नहीं बरती गई।